सो गाइज, आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन हमारे देश में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बहुत सारे स्टेट्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स स्टार्ट भी कर दिए गए हैं, लोगों को ऑफलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ स्कूल्स के लिए भी हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट परमिशन दे दे। कुछ जगह ये परमिशन आ गई कि 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स को आप स्कूल में बुला के एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप उनको पढ़ा सकते हैं। तो अब ये एक ज़रूरी सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले समय में ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर क्या है, क्योंकि जैसा कि आप हो सकता है आप में से बहुत लोग ऑनलाइन आ चुके हों या हो सकता है बहुत से लोग उस चीज़ की प्रोसेस में हो। तो ये एक सबके मन में ये सवाल है कि क्या हमको टाइम या मनी या फिर दोनों इन्वेस्ट करना चाहिए क्या इस चीज़ में, आने वाले समय में इसका फ्यूचर क्या होगा। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन का आखिर आने वाले समय में फ्यूचर क्या होगा। आई एम गगन लड्ढा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एवेडेमी, सो जस्ट बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, पिछले 6 महीने से जो लॉकडाउन हमारे देश में और पूरे विश्व में चल रहा है, इसने हमारे जो लाइफ स्टाइल है इसको बहुत तेज़ी से चेंज किया। एक मेजर शिफ्ट आज हमारे लाइफ स्टाइल में आया है। एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि भले ही ये बीमारी हो सकता है ख़त्म हो जाए आने वाले समय में, लेकिन जो इसने जो ट्रेसेस छोड़े हैं हमारे लाइफ स्टाइल में, जो ट्रेसेस छोड़े हैं, ये ट्रेसेस हमारे लंबे समय तक इसमें रहेंगे। और एक जो सबसे जो मेजर शिफ्ट आया था वो था लोगों का एजुकेशन के सेक्टर में जो शिफ्ट था। जो क्लासेस अब तक ऑफलाइन चलते आ रही थी, आज तक हम यही समझते थे कि ऑफलाइन ही स्टूडेंट पढ़ सकता है, अब वो मेजरली पूरी तरह से चेंज हुआ है। और ये ऐसा हुआ है कि इनफैक्ट 100% स्टूडेंट एट अ टाइम ऑनलाइन आके पढ़ने लगे। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर 100% स्टूडेंट एक साथ आके अगर ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं तो ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करके बताऊं, 2016 में आप याद करिए जब डीमोनेटाइजेशन हमारे देश में हुआ था, तो उसमें जो अराउंड 40 डेज़ का जो टाइम था उसमें यही प्रमोट किया गया कि हमको डिजिटल ट्रांजैक्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैश इन हैंड उस समय नहीं रहता था। तो उस समय बहुत से लोगों ने हमारे देश में ये जाना कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हो सकता है और इनफैक्ट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, हमारी सुविधा के अंतर्गत हो सकता है। आज भले ही वो 40 दिन का समय उस समय निकल गया, बट उसके बाद भी उसने अपने हमारी सोच में इतने गहरे ट्रेसेस छोड़े कि आज भी हम में से मेजरली लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन में ज़्यादा बिलीव करते हैं। अभी तक जो हम सोचते थे कि बैंक में लाइन लग के ही जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, अब हमको समझ में आ गया डेट विद जस्ट क्लिक ऑन द फोन हम कुछ एक क्लिक से वो ट्रांजैक्शन बहुत ईजिली कर सकते हैं, हम घर बैठे कर सकते हैं। तो क्योंकि एक अवेयरनेस जो पहले नहीं थी, वो अवेयरनेस अभी उस समय डेवलप हुई डीमोनेटाइजेशन के समय। तो उस समय के बाद से डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो ग्रोथ आप देखेंगे इंडिया में, वो एक नेक्स्ट लेवल में ग्रोथ उसकी पहुंची है। सेम चीज़ आज हुई है एजुकेशन सेक्टर में। जो उस समय फाइनेंशियल सेक्टर में हुई थी, आज वही मेजर चेंज, इनफैक्ट उससे बड़ा चेंज एजुकेशन सेक्टर में आया है। उस समय तो फिर भी बहुत से लोगों के पास कैश इन हैंड आ जाते थे, बैंक से हम एक्सचेंज करा रहे थे, तो बहुत से लोग फिर भी कैश में डील कर रहे थे। बट आज की डेट में ऐसा हुआ है कि पिछले 6 महीने से हर एक स्टूडेंट, 100% ऑफ स्टूडेंट वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ऑनलाइन आया है। भले ही छोटे व्हाट्सएप ग्रुप के फॉर्म में आया है, भले ही एक यूट्यूब चैनल के फॉर्म में आया है, बट किसी ना किसी फॉर्म में हर एक स्टूडेंट हमारा आज ऑनलाइन आया है। तो ये जो मेजर शिफ्ट हुआ है आज स्टूडेंट्स की मेंटालिटी में, आज वो लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती है। पहले तो इस चीज़ को कोई मानने को तैयार नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, बट आज हर एक को समझ में आने लग गया कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, इनफैक्ट बेटर फैसिलिटीज़ के साथ हो सकती है। उसको ये चीज़ समझ में आ गया कि मैं आज घर के कंफर्ट जोन में रह के ही अपनी क्लासेस जो है अटेंड कर सकता हूँ। मुझे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर या फिर दूसरे सिटी में एक अच्छे टीचर के लिए एक अच्छी क्लास अटेंड करने के लिए ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं घर में बैठ के कर सकता हूँ। उस स्टूडेंट को आज ये समझ में आने लग गया कि अगर मुझे क्लासरूम में मेरा टीचर एक बार समझाता था, मुझे समझ में नहीं आता था, यहाँ मैं वीडियो को रिपीटेड मोड में मैं बार बार देख सकता हूँ, जिससे मुझे बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएगा। उसको ये चीज़ समझ में आ गई है कि रिवीजन के टाइम मेरे पास कुछ और रिसोर्सेज नहीं रहते थे। मैं अगर कोई क्लास मिस कर देता था तो वो क्लास फिर हमेशा के लिए मिस हो जाती थी, उसको अटेंड करने का मेरे पास साधन नहीं था, जो कि आज मुझे ऑनलाइन क्लास से मिल रहा है। रिवीजन के समय अगर मुझे किसी चीज़ में डाउट आता था तो मेरे पास कोई डाउट क्लियर करने के लिए नहीं रहता था। आज सारे टीचर्स मेरे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, सारे कंटेंट्स मेरे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स मेरे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, जिससे मैं आसानी से अपनी प्रिपरेशन को कर सकता हूँ। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आज एक स्टूडेंट को समझ में आने लगे। तो क्या आपको ये लगता है कि इतनी आसानी से फिर वो वापस ऑफलाइन में 100% ऑफलाइन में शिफ्ट हो जाएगा? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो जाएगी, ये कभी नहीं होगा कि ऑफलाइन क्लासेस बंद होगी। और ये इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की अपनी एक लिमिटेशंस है।
बट मुझे जो चीज़ लगती है कि आने वाले समय में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो स्टूडेंट को करेगी, डेट विल बी ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल। मतलब आपका जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस है, आप उस ऑफलाइन एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करिए, प्लस साथ ही साथ जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं वो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी आपको अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना होगा, तभी आप इस मार्केट में, इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सी एडटेक कंपनीज़ हैं, अभी इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज़ और खुल गई है जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग आई है। आप सबका नाम जानते हैं, बायजूस है, अनअकैडमी है, वेदांतु है। ये इनका जो टारगेट मार्केट है आज की डेट में, जो अराउंड $100 बिलियन का जो मार्केट है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मार्केट जो मैं कहूँगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स का, जो छोटे ट्यूशन टीचर्स हैं या फिर छोटे मिड और स्मॉल साइज़ के कोचिंग ओनर्स हैं, उनका जो मार्केट है, आज इन सारी एडटेक कंपनीज़ की नज़र उसी मार्केट पे टिकी हुई है और ये लोग अपना सब कुछ झोंक रहे हैं उस पर्टिकुलर मार्केट को कैप्चर करने में। तो आज अगर हम अपना ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बनाते, हम एज अ स्मॉल मिड साइज कोचिंग ओनर, हम एज अ ट्यूशन टीचर, अगर हम अपना ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बनाते हैं तो देर नहीं लगेगी इन कंपनीज़ को आपके स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींचने में। तो इसलिए मैंने कहा जो बेस्ट थिंग है आज की डेट में आपके लिए ऑप्ट करना, डेट इज़ ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल। आपको ऑफलाइन क्लासेस अपनी पूरी तरह से ख़त्म नहीं करनी है, बट यू मस्ट मूव टूवर्ड्स द ब्लेंडेड लर्निंग। अभी ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, जो ऑफलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं उसी के कंटेंट्स आपको साथ ही साथ सिक्योरिटी के साथ ऑनलाइन अवेलेबल करना होगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि अगर कोई क्लास मिस कर देता है तो वो उन वीडियो लेक्चर्स को जाके रेफ़र करे। अच्छा, इसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर कोई स्टूडेंट, सपोज आपने आज की डेट में कोई बैच स्टार्ट किया और 1 महीने बाद कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, तो अभी तक तो हमको क्या है कि वो सारी चीज़ें उसको 1 महीने की चीज़ें रिपीट करनी पड़ती थी। कभी कोई स्टूडेंट मिस कर दिया कोई क्लास, क्योंकि हम एक कोचिंग क्लास चला रहे हैं, हमारा जो कस्टमर है वो एक तरह से, क्योंकि एक बिज़नेस ही है अगर मैं कहूँ तो ये, तो कस्टमर जो है वो ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटी होती ही है और वो ये एक्सपेक्ट भी करता है कि मैं जब बोलूँ, जैसे बोलूँ, टीचर मुझे वो चीज़ समझाएगा। तो अगर वो कोई क्लास मिस कर देता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आप उसको वो सारी चीज़ें समझाएं। तो वो चीज़ें आप इसमें अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई लेट आता है तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि बेटा तुम जाके वीडियो लेक्चर्स ये सारे देख लो, उसमें कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे एक डाउट सेशन अपन रख लेंगे, उसमें आप देख सकते हैं। कोई क्लास अगर मिस हो जाए तो आप आसानी से उसको बोल सकते हैं कि ये क्लास तुम्हारी मिस हो गई है, ये मैं ऑनलाइन वीडियोज़ अवेलेबल कर दूँगा, तुम चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। सो दिस पर्टिकुलर मॉडल इज़ नथिंग बट द ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँगा। ये तो बस ये चीज़ें हो गई कि भाई जो ऑफलाइन आप पढ़ा रहे हैं उसी चीज़ को आपने ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया। बट जो ऑनलाइन क्लासेस का जो स्कोप है दैट एक्चुअली इज़ मच वाइडर देन दिस। आज हम इसको बहुत छोटे लेवल पे देख रहे हैं कि जो हम ऑफलाइन वाइट बोर्ड में जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उसी को हम रिकॉर्ड करके सीधा ऑफलाइन डाल दिए, बट इसका जो स्कोप है दैट इज़ एक्चुअली मच वाइडर। वो वाइडर इस तरह से है कि आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लास में पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता। एज अ टीचर मैं भी उस चीज़ को समझता हूँ और इसलिए मैंने ये मॉडल ऑप्ट किया था। आज से करीब 7 साल पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी 2013 में। तो मेरे ये सोच यही थी कि बहुत सी चीज़ें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरी ये सोच उस चीज़ के पीछे यही थी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उनको क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकता। बहुत सारे ऐसे जो मॉडल्स हैं, 3D मॉडल्स रहते हैं जिसको जिनकी फंक्शनिंग हमको समझाना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल वे में समझानी रहती है। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, आपकी फील्ड में भी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाते होंगे तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा समझानी पड़ती होगी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डिड वाज कि मैंने जो 3D मॉडल थे उसका मैंने 3D एनिमेशंस क्रिएट करना शुरू किया और उस एनिमेशन के थ्रू बहुत इजीली बच्चों को वो चीज़ समझ में आने लगी। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है आपकी ऑफलाइन क्लासेस से ऊपर, कि जो चीज़ आप ऑफलाइन क्लासेस में आप अपने क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते वो सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें आपकी कोई बाउंड्री नहीं है। आप जो चाहे जिस तरह से चाहे अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप अगर, मुझे कभी लगता था कि इंडस्ट्री में जाके मुझे शूट करना चाहिए कि कोई पावर प्लांट मुझे दिखाना चाहिए या कोई बॉयलर किस तरह से काम करता है दिखाना चाहिए या फिर लेथ मशीन किस तरह से काम करती है दिखाना चाहिए, तो हम लोग जाके इंडस्ट्रीज़ में या फिर वर्कशॉप्स में जाके उस चीज़ का शूट करते थे। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी ईजी आप उस लर्निंग को अपने स्टूडेंट्स के लिए बना सकते हैं। और प्लस मोर इम्पॉर्टेंट कि आप एक एक्स्ट्रा एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, जो कि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में आप जैसा जानते हैं कि बहुत से लोगों की जॉब गई है इस कोरोना में, और द ईजीएस्ट वे इज़ टू टीच।
सबको जो आज तक ये चीज़ समझ में आती है, हालांकि मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ, बट जैसा कि लोग मानते हैं कि जब जो ईजीएस्ट जॉब होती है हमारे लिए वो एक कोचिंग का जॉब होता है, क्योंकि वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बोलना चाहिए, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ वो चीज़ शुरू कर सकते हैं। तो आप खुद ही कुछ दिनों में पाएंगे कि बहुत सारे लोग आपके कंपटीशन में आके खड़े हो गए हैं। सो ऑब्वियसली यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। एक तरफ आपको ये जो ऑफलाइन कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आपको हैंडल करना है, दूसरी तरफ जो ऑनलाइन जो बड़े एडटेक कंपनीज हैं उनको आपको हैंडल करना है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल जो है ये दोनों से डील करने में आपकी हेल्प करेगा। आप ऑफलाइन वालों को एक एक्स्ट्रा, क्योंकि ऑनलाइन एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा एज उनकी वहाँ हो गई। जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं उनको आप एक्स्ट्रा ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ऑफलाइन एक्सपीरियंस साथ में एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्योंकि एक जो पर्सनल टच टीचर का होता है वो ऑब्वियसली ऑनलाइन में मिसिंग होता है, जो चीज़ आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। सो आई वुड सजेस्ट कि अभी जो सबसे अच्छा टाइम है कि आपको, अगर आप ऑनलाइन आपका प्रेजेंस है, यू मस्ट कंटिन्यू विद डैट। आपको किसी ना किसी तरीके से अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाए रखना है। उस चीज़ को ये सोच के नहीं छोड़ना है कि आज तो बच्चे आ गए हैं, अब मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। स्टिल आपको अपने ऑनलाइन प्रेजेंस बनाए रखना है। और अगर आप इस फील्ड में नहीं आए हैं, अभी तक आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट किए हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड व्हेन यू स्टार्ट दिस ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में जा रहे हैं, देन आपकी कोई बॉर्डर लिमिटेशन, मार्केट लिमिटेशन नहीं रहती। फिर ऐसा नहीं रहता कि आपके 4-5 किलोमीटर एरिया के ही बच्चे आपसे पढ़ें। हो सकता है कोई दूर का बच्चा जिसको आपकी पढ़ाई अच्छी लगती हो, आपके नोट्स अच्छे लगते हो, आपकी चीज़ें समझ में आती हो ईजिली, तो वो आपसे ऑनलाइन पढ़ सकता है। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि ऑफलाइन क्लासेस को आपको अभी बंद नहीं करनी है, वो तो आपकी हमेशा चलनी ही चाहिए, बट साथ ही साथ आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंस, अपना एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस आई शुड से, एक जो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन यूट्यूब में वीडियोज़ डाल रहे हैं, सारे वीडियोस यूट्यूब में डाल रहे हैं, डेट कैन बी अ पार्ट, बट स्टिल उसके अलावा एक पूरी कंप्लीट ऑनलाइन एकेडमी साथ ही साथ एक पैरेलल में आपको क्रिएट करनी चाहिए, जिसका बेनिफिट आप अपने करंट स्टूडेंट्स को तो दे ही सके, जो आपके ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी दे, प्लस साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट्स जो आपसे पढ़ना चाहते हैं उनको भी आप उस चीज़ का बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए या किस तरह से सेटअप आपको करना चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है, आप नीचे हेल्पलाइन नंबर में हमारे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट टू स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन एकेडमी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।